क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है देखें। अ वोल्ट मीटर consists of a 25 ohm coil connected in series with a 575 ohm resistor। तो यहाँ पे एक वोल्ट मीटर है, ठीक है, और ये जो वोल्ट मीटर है इसकी रेजिस्टेंस जो दी हुई है, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर आर वी इक्वल टू 25 ओम। ये वोल्ट मीटर सीरीज में है एक रेजिस्टेंस के साथ, और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो है 575 ओम। फिर क्या कह रहा, द कॉइल टेक्स 10 मिली एम्पियर फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शंस। तो यहाँ जो कॉइल जा रही है वोल्ट मीटर के अंदर वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज तभी दिखाएगी जब उसके अंदर करंट 10 मिली एम्पियर की जाएगी। ओके, तो आई क्या होगी 10 मिली एम्पियर। व्हाट मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड ऑन दिस वोल्ट मीटर। तो इस वोल्ट मीटर से मैक्सिमम कितनी पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे कितनी करंट जा रही है 10 मिली एम्पियर, क्योंकि वोल्ट मीटर रेजिस्टर के साथ सीरीज में है इसलिए रेजिस्टर से जो करंट पास करेगी वो भी कितनी होगी 10 मिली एम्पियर। ओके, तो टोटल करंट है ना वो कितनी है 10 मिली एम्पियर जो दोनों से पास कर रही है। और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर दैट इज आर। वैल्यू पुट करेंगे 25 प्लस 575, तो जो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आई है वो है 600 ओम, है ना। तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्ट मीटर दिखाती है वो क्या होगी, करंट टाइम्स टोटल रेजिस्टेंस। करंट कितनी है 10 मिली एम्पियर यानी 10 इंटू 10⁻³ एम्पियर टाइम्स रेजिस्टेंस कितनी है 600, तो ये कितनी हो गई 6 वोल्ट। आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, an ammeter is to be constructed which can read currents up to 2 एम्पियर। एक एमीटर बनाना है जो कि 2 मीटर तक की करंट को रीड कर सके। इफ द कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम, यानी जिस कॉइल से एमीटर बनेगी उस कॉइल की रेजिस्टेंस कितनी है 25 ओम, एंड टेक्स 1 मिली एम्पियर फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। और अगर उस कॉइल में 1 मिली एम्पियर की करंट जाती है तो वो फुल डिफ्लेक्शन दिखाती है। व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट, शंट की रेजिस्टेंस क्या होगा।
तो इस सवाल को ड्राइंग में समझते हैं। देखो, हमें इस वायर में समझो 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है और उसको मेजर करना है। मैक्सिमम 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है और उसको मेजर करना है। तो एक कॉइल है, यानी है ना, लेट्स से मैं कॉइल बना देता हूँ। ओके, इसकी जो रेजिस्टेंस है आर ऑफ कॉइल यानी आर सी, वो कितनी है 25 ओम। और इसके अंदर से जो करंट, मैक्सिमम करंट जा सकती है वो है 1 मिली एम्पियर। तो देखो 2 एम्पियर से 1 मिली एम्पियर तो यहाँ चली गई है ना, तो बची कितनी 2 माइनस 1 मिली एम्पियर, यानी 2 माइनस 10⁻³ एम्पियर। इतनी करंट जो है वो संट से पास करेगी। मैं संट बना देता हूँ। संट जो होती है वो बेसिकली पैरेलल में कनेक्टेड होती है। ओके, कॉइल के। तो यहाँ से मैं एक संट रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हूँ। इसकी रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर एस है, और इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है 2 माइनस 10⁻³ एम्पियर। हमें यही आर एस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब एक चीज़ हम जानते हैं, जब भी दो रजिस्टर या दो से ज़्यादा रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट होती है तो उन सब के एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो C यानी कॉइल के एक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी और जो संट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगी सेम होगी। तो मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉइल इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द संट। रीजन क्या है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉइल क्या हो जाएगी, आर सी टाइम्स 1 मिली एम्पियर, दैट इज 10⁻³ एम्पियर। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द संट क्या हो जाएगी, आर एस इंटू 2 माइनस 10⁻³ सो आर सी की वैल्यू कितनी है 25 इंटू 10⁻³ आर एस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। इसको हम लेफ़्ट में लेके आते हैं तो ये नीचे चला जाएगा 2 माइनस 10⁻³। तो इसलिए आर एस जो निकल के आ रहा है 25 इंटू 10⁻³। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगी 1 पॉइंट, या एक सेकेंड, इसको हम लिख सकते हैं 2 को लिख सकते हैं 2000 इंटू 10⁻³ माइनस 10⁻³। तो ये हो जाएगी 25 इंटू 1990, बेसिकली 25/2000 ही हो जाएगी। सो आंसर क्या हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁻² ओम। इस सवाल में देखते हैं, द वोल्ट मीटर
shown in figure reads 18 volt across the 50 ohm resistor। तो 50 ओम के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाया है और कितनी वोल्टेज ये रीड कर रहा है 18 वोल्ट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 18 वोल्ट। अब ये रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर के क्या हैं पैरेलल में है, इसलिए वोल्ट मीटर में भी कितनी पोटेंशियल डिफरेंस होगी 18 वोल्ट। यहाँ भी 18 वोल्ट और यहाँ भी 18 वोल्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो मान लो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस कितनी है आर भी है। करेक्ट। अब देखते हैं यहाँ से 30 वोल्ट से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट स्टार्ट होगी। हाइपोथेटिकली हम मान लेते हैं कितनी करंट स्टार्ट हुई है आई। तो इस रजिस्टर में जो करंट पास करेगी वो क्या हो जाएगी आई, और ये करंट इस पॉइंट पे डिवाइड होगा 2 पार्ट में, है ना। इधर जो गई है करंट उसको हम बोलते हैं I1 जो कि 50 ओम की रेजिस्टेंस से पास करेगी, और इधर जो करंट गई है वोल्ट मीटर में उसको हम बोल देते हैं I2। करेक्ट। ओके। हम नेमिंग भी करते हैं, इसको ए बोल दिया, बी सी डी ई एफ। तो हम सबसे पहले देखेंगे करंट थ्रू 50 ओम रजिस्टर, यानी 50 ओम के रजिस्टर के थ्रू जो करंट पास कर रही है उसको फाइंड आउट करें। वो क्या है I1, और क्या होगी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस 50 ओम्स लॉ से V/R = I। तो ये कितनी आ गई, इसको कैलकुलेट करना मुश्किल है। ऊपर और नीचे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा 36/100। अब हम इसको लिख सकते हैं 0.36 एम्पियर, है ना। तो जो 50 ओम की रजिस्टर है उससे कितनी करंट फ्लो कर रही है 0.36 एम्पियर। अब हम लूप में जाते हैं, क्लोज लूप ए बी सी एफ ए, यानी कि बस ये वाली पार्ट, है ना। इसमें जाते हैं और देखते हैं क्या होगा। देखो वोल्टेज कितनी है बैटरी के क्रॉस 30, तो पहले उसको लिख दो 30। डायरेक्शन सेम है तो सिर्फ एडिशन होगा। इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप है, एक सेकेंड ये अच्छी नहीं दिख रही है, हाँ इसके क्रॉस कितनी होगी पोटेंशियल ड्रॉप 24 इंटू आई, है ना, ओम्स लॉ से। और यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितनी है, इसमें दिया हुआ है 18 वोल्ट प्लस 18 वोल्ट। किरचॉफ्स लूप लॉ का हमने यूज किया है, तो 30 माइनस 18 वोल्ट नहीं लिखने की ज़रूरत है, कितनी होगी 12 इक्वल टू 24 आई। सो आई इक्वल टू क्या हो गई 12/24, यानी 1/2। देयरफॉर आई इक्वल टू कितनी हो गई 0.5 एम्पियर। करेक्ट। तो हमें पता है ये जो आई है वो किन दो करंट से मिलके बना हुआ है I1 प्लस I2, है ना। इस पॉइंट पे देखो I1 इधर गई I2 और I इधर आ रही है।
आई हमें पता है कितनी है, 0.5। I1 हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है, कितनी है, 0.36। तो I2 कितनी निकल के आ गई, 0.5 माइनस हो जाएगी 0.36, तो आ गई 0.14 एम्पियर। तो हमें I2 मिल गया है यहाँ पे, यहाँ I2 मिल गई कितनी, 0.14 एम्पियर। अगेन ओम्स लॉ यूज करेंगे और रेजिस्टेंस RV निकाल लेंगे। तो RV ये जो रेजिस्टेंस है क्या होगा, 18 वोल्ट है ना, वोल्टेज अपॉन करंट। करंट कितनी दी हुई है, 0.14 एम्पियर। तो RV क्या हो जाएगी, 18 इंटू 100 अपॉन 14, 2 से 7, 2 से 9, तो ये हो जाएगा 1.2 आ गया, 20 हो गई, तो 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, तो 7 2 जा होगा 14 और 6 हो गई, तो 7 2 जा 14 हो गई 6, तो 7 9 नहीं होगा 7 8, 1.28 इंटू 100, तो नियरली 128 ओम के अराउंड आंसर होगा। A voltmeter of resistance 400 ohm is used to measure the potential difference across 100 ohm resistor in the circuit shown in figure। ओके, सर्किट में देखो वोल्ट मीटर कनेक्ट किया गया है 100 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस, और इस वोल्ट मीटर की खुद की रेजिस्टेंस कितनी है, 400 ओम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आर सबस्क्रिप्ट वी, यानी वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इक्वल टू 400 ओम। ओके, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी। ओके, तो हम पहले पूरी की पूरी सर्किट में करंट की एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहले देखो करंट स्टार्ट कहाँ से होती है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, है ना, तो यहाँ से स्टार्ट होगी, और आई करंट, जितनी बैटरी से निकलती है करंट उसको टोटल करंट बोलते हैं सर्किट का, और वही टोटल करंट नेगेटिव टर्मिनल में एंटर होती है। तो ये देखो ऐसे आ रही है। अब इस पॉइंट पे इसको डिवाइड होना टू पार्ट्स में, तो मान लो यहाँ जो करंट जा रही है वो कितनी है, I1, और जो वोल्ट मीटर में जा रही है करंट वो कितनी है, I2। I2 यहाँ से वोल्ट मीटर से होते हुए यहाँ आएगी, और I1 यहाँ इस पॉइंट पे दोनों मिलेंगे और वापस क्या बन जाएंगे, I, यानी 200 ओम से जो करंट जा रही है वो क्या है, I। करेक्ट। देखो टोटल करंट निकालने का हमारे पास एक तरीका है, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कर देंगे, यानी सर्किट को जितनी वोल्टेज मिल रही है, पोटेंशियल डिफरेंस मिल रही है, उसको सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहला चीज़ हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर और 100 ओम ये क्या है, पैरेलल में, ठीक है। तो पहले इसको यूज करके पैरेलल वाली कॉम्बिनेशंस की फॉर्मूला यूज करके हम इसका नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको 200 ओम के साथ सीरीज में लेके आएंगे, करेक्ट। ओके, तो मैं लिखता हूँ आर वी एंड
100 ohm are in parallel. ओके, तो इन दोनों की जो नेट रेजिस्टेंस होगी उसको मैं आर प्राइम बोल देता हूँ। आर प्राइम इक्वल टू 400, आर वी कितनी है 400 इंटू 100 अपॉन 400 प्लस 100। अगर दो रेजिस्टर पैरेलल में हैं तो उनकी नेट रेजिस्टेंस क्या होगी R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये हो गई 400 इंटू 100 अपॉन 500। ये दो जीरो कैंसिल, 5 से ये 80 टाइम्स में। तो जो आर प्राइम निकल के आई है वो आई है 80 ओम। अब ये आर प्राइम और 200 क्या है सीरीज में। आर प्राइम एंड 200 ohm are in series, है ना। इसलिए टोटल रेजिस्टेंस जो होगी सर्किट की आर टी इक्वल टू क्या हो जाएगी आर प्राइम प्लस 200, यानी कि 80। आर प्राइम कितनी है 80 प्लस 200 दैट इज 280 ओम। इतनी आ गई टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल करंट आई क्या होगा टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज कितनी है 84 और टोटल रेजिस्टेंस कितनी है 280। अभी देखो 28 से 10 टाइम्स में 28 से 3 टाइम्स में चली जाएगी। तो नेट करंट कितनी आ गई 0.3 एम्पियर। ओके, यहाँ 0.3 एम्पियर आ गई। तो इस रेजिस्टेंस में यानी 200 ओम में वोल्टेज ड्रॉप कितनी हो जाएगी आई इंटू आर कितना हो गया, मैं यहाँ लिखता हूँ वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस 200 ओम इक्वल टू क्या हो जाएगी देखो 0.3 आई इंटू आर 200 दैट इज 60 वोल्ट। करेक्ट। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो कितना हो गया रेड ले लेते हैं 60 वोल्ट। तो बच कितनी गई 84 में से 60 सब्ट्रैक्ट करोगे 24। और देखो वोल्ट मीटर और 100 ओम पैरेलल में है इसलिए दोनों के पास वोल्टेज क्या होंगी सेम ही होगी। इसके पास भी 24 वोल्ट और इसके पास भी 24 वोल्ट, यानी वोल्ट मीटर 100 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज रीड करेगा वो क्या रीड करेगा 24 वोल्ट। ओके, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहला क्वेश्चन क्या था व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, कितनी होगी 24 वोल्ट। सो द रीडिंग ऑफ voltmeter is 24 वोल्ट। अब सेकंड क्वेश्चन इसी में क्या कह रहा है कि व्हाट was the potential difference across 100 ohm before the voltmeter was connected, यानी जब वोल्टमीटर कनेक्ट नहीं की गई थी उस समय पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी। तो हम क्या समझ रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये है ही नहीं, है ना, हटा दो इसको, सिर्फ ये है पार्ट बची हुई। अब क्या होगा
देखते हैं पहले करंट को फ्लो करवा के। यहाँ से आई करंट निकलेगी, इससे आई पास करेगी और इससे भी आई ही पास करेगी और यहाँ भी आई ही आएगी, क्योंकि दोनों ही रेजिस्टर क्या है, सीरीज में है। ओके, तो देखो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई, 200 प्लस 100, 300 ओम, क्योंकि दोनों सीरीज में है। और टोटल करंट आई क्या हो जाएगी, 84 अपॉन 300, है ना। तो 3 से क्या होगा, ये 100 और 3 से ये 28, तो आई कितनी हो गई, 0.28 एम्पियर। तो हमें 100 ओम के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। ओम्स लॉ क्या होता है, वोल्टेज इक्वल टू आई इंटू आर। तो 0.28 इंटू 100 मैं लिख देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 100 ओम इक्वल टू क्या होगी, 0.28 एम्पियर इंटू 100 ओम, दैट इज 28 वोल्ट। और अगर 200 ओम के क्रॉस पूछता तो क्या करते, 200 टाइम्स 0.28 दैट इज 56 वोल्ट, है ना। यहाँ 56 वोल्ट और यहाँ 28 वोल्ट, दैट्स इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है देखो, एन इनफाइनाइट लैडर is constructed with 1 ohm and 2 ohm resistors as shown in figure. First, find the effective resistance between the points A and B. तो हमें इन दोनों पॉइंट के बीच में इफेक्टिव रजिस्टर निकालनी है। और ये देखो इनफाइनाइट सीरीज है ना, उसकी है। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले कंसीडर करेंगे, लेट द equivalent resistance between the points A and B be X ohm, है ना। और इस सर्किट को आप सॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि ये पैटर्न रिपीट हो रही है, तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लो। एक रखो, है ना, और बाकी को क्या करो, यहाँ आके आप एक्स बना दो, क्योंकि ये इनफाइनाइट है ना, तो क्या होगी, चीज़ें रिपीट होंगी सेम। और यहाँ ये क्या है, 1 ओम, और यहाँ क्या है, 2 ओम, ये है एक्स ओम। और इनके बीच जो इक्विवेलेंट मिली है वो भी क्या है, एक्स ओम ही है। ओके, तो एक्स ओम क्या है, इन दोनों के बीच, मतलब पूरी की पूरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है। और ये दोनों क्या हैं, पैरेलल में, तो इनकी क्या हो जाएगी, 2 इंटू एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, है ना। जो इन दोनों से जो वैल्यू ये आई है, ये वैल्यू इसके साथ सीरीज में है, तो ये क्या होगी, +1। तो इसको सॉल्व करते हैं, कुछ क्वाड्रेटिक जैसा बन जाएगा, x इक्वल टू 2x प्लस 2 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, ये इधर आ गई, तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 2 प्लस एक्स, 2x कैंसिल, तो क्या हो गई देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0।
x कॉमन लेंगे, x माइनस टू प्लस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस टू इक्वल टू 0, x माइनस टू कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो x की दो वैल्यू हो जाएगी, एक 2 हो जाएगी और एक -1। तो -1 एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गई। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ गई, 2 ओम, है ना। अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे रेड पेन से क्या कह रहा, फाइंड द करंट दैट पासिस थ्रू 2 ओम रजिस्टर नियरेस्ट द बैटरी, यानी इससे कितनी करंट पास कर रही है वो निकालना है। तो टोटल करंट क्या हो जाएगी, I इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यानी 2 कितनी हो गई 3 एम्पियर। तो I इक्वल टू क्या हो गई 3 एम्पियर। ओके, तो यहाँ से करंट चलेगी वो होगी 3 एम्पियर, यानी 1 ओम में कितनी जाएगी 3 एम्पियर। अब यहाँ आके डिवाइड हो जाएगी, समझो यहाँ गई I1 और इधर चली गई I2। क्लियर हो। अब सिर्फ इस लूप में देखो, है ना, छोटे किरचॉफ्स लॉ लगा दो तो क्या हो गया, 6 वोल्ट जो है वो इक्वल होगी किसकी, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू I1, है ना। तो 6 माइनस 3, 3 इक्वल टू 2I1। सो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगी 3/2, यानी I1 इक्वल टू 1.5 एम्पियर। तो जो 2 ओम रजिस्टर के पास जो करंट पास करेगी, यानी 2 ओम रजिस्टर से जो करंट पास करेगी वो कितनी है 1.5 एम्पियर, यानी यहाँ कितनी करंट पास कर रही है 1.5 एम्पियर। इस सवाल को देखते हैं। 12 वायर्स each having equal resistance are joined to form a cube as shown in figure. Find the equivalent resistance between the diagonally opposite points A and F. तो हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या करनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। समझो I करंट यहाँ से आ रही है तो निकलेगी भी करंट कितनी I। ओके, हम इसको एक बैटरी से मान लो, ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी की, ये नेगेटिव, और इसको यहाँ कनेक्ट कर देंगे और इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है बैटरी के बीच में, V। ओके, अब यहाँ आई है, ए पॉइंट पे देखो 3 रास्ते हैं, एक AD की तरफ, दूसरी AB की तरफ, तीसरी AH की तरफ। तो तीनों में इक्वल अमाउंट में करंट फ्लो करेगी क्योंकि तीनों की रेजिस्टेंस सेम है। तो यहाँ कितनी करंट फ्लो करेगी I/3। यहाँ कितनी करेगी I/3 और यहाँ कितनी करेगी I/3। जब ये करंट B के पास पहुंचेगी तो इसके पास 2 रास्ते हैं, एक BC की तरफ जाना और BE की तरफ जाना, और दोनों में सेम रेजिस्टेंस है। तो अब करंट भी क्या होगी सेम, तो BC में क्या होगी आधी आधी हो जाएगी दोनों में, BC और BE में, यानी I/6 BC में जाएगी और BE में क्या जाएगी I/6। अब ध्यान देने वाली बात यह है, I3 H तक आएगी, A से H, यहाँ पे 2 रास्ते हैं, इधर जाएगी I/6 और इधर आएगी I/6। देखो E पॉइंट पे 2 करंट आके मिल रही है, एक ये I/6 और ये I/6, दोनों मिल के E से F में क्या भेजेंगे I/3। तो फिर मैं क्लियरली सारा ड्रॉ कर देता हूँ। A से B में कितनी करंट फ्लो कर रही है I/3, B से E
में कितनी करंट फ्लो कर रही है, I/6। और E से F में कितनी करंट फ्लो कर रही है, I/3। करेक्ट। तो ए से बी में पोटेंशियल ड्रॉप कितनी होगी, ए से बी में देखो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगी वो कितनी होगी, I/3 इंटू आर। बी से ई में कितनी पोटेंशियल ड्रॉप होगी, I/6 इंटू आर। और ई से एफ में I/3 इंटू आर। करेक्ट, ये हो गए। अब हमें एक लूप कंसीडर करनी है, और वो लूप कैसा होगा उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखो यहाँ से चलेगा, ओके, ये फॉलो करते हुए ऐसे जाएगा, यहाँ से होते हुए ये एक लूप बनेगी, और इस लूप में हमें किरचॉफ्स लॉ यूज करनी है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल, जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप हैं उनका एडिशन, यानी IR/3 प्लस IR/6 प्लस IR/3। V इक्वल टू IR हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3। और I को हम लेफ्ट लेके जाएंगे, V/I इक्वल टू R। और ये कितनी हो जाएगी, देखो 6 एलसीएम होगा तो 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 1 3 2, यानी ये 5 हो जाएगी। और नीचे क्या होगा, 6 एलसीएम। क्लियर। V/I को क्या बोलते हैं, टोटल रेजिस्टेंस। और टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस जो डायगोनल है वो कितनी हो गई, 5/6 R। यही हो गया आंसर।